हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश दांगी आप लोग को इस वीडियो में मैं मौलिक अधिकार का जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है यानी आर्टिकल 32 है ना। आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है, आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे रक्षक जो अगर पूरा मौलिक अधिकार का रक्षक कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, और इसके थ्रू अगर यदि हम लोग को मौलिक अधिकार है तो कंप्लेन करें तो कहाँ करें। तो ये सब सारा चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। तो इससे पहले जो मौलिक अधिकार आप लोग के पढ़ाया हूँ, जो कि मौलिक अधिकार आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से 35 तक है ना। तो एक बार मैं चाहूँगा आप लोग को ओवरव्यू 12 से 35 तक जो मैं बताया हूँ, 31 तक तो बता दे चुका हूँ, तो उसको ओवरव्यू करा देना चाहता हूँ उसके बाद, ताकि इस वीडियो में आप लोग को समझने में भी, अगर आप लोग इसके पीछे वीडियो नहीं देख पाए हैं या नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से भी इसको आगे समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए आर्टिकल 32 कितना इम्पोर्टेंट है, आखिर ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये क्यों है। तो सबसे पहले समझेंगे कि 12 से 35 तो आर्टिकल 12 में दिया गया है, इसमें राज्य की चर्चा की गई है ना। 13 में किया गया है अल्पीकरण, राज्य की चर्चा 13 में अल्पीकरण, 14 में ये कानून से संरक्षण देता है, 15 में क्या है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर आप लोग ये समानता बताता है, 16 में लोक निर्वाचन में आप लोग को लोक निर्वाचन में जो है जाति धर्म लिंग के आधार पर क्या कोई भेदभाव मतलब नहीं किया जाएगा, और 17 में है अपरिचितता मतलब छुआछूत का जो है इसे इसमें अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, आप कोई विक्रमादित्य वगैरह इस तरह की कोई उपाधि आप नहीं रख सकते हैं। 19 में विभिन्न प्रकार के अधिकार ही है, जैसे अधिकार दिया हुआ है, जैसे कि 1 में है बोलने की आज़ादी, 2 में सभा कीजिए 2-4 लोगों को, 3 में संगठन बनाइए, 4 में चारों तरफ घूमिए, और 5 में क्या है कि वहीं पे बस जाइए, 6ठा में जमीन खरीदने का अधिकार था वो क्या कानूनी अधिकार बन चुका है, 7 में वहीं पे आप व्यवसाय कीजिए। तो ये निम्न प्रकार के इसमें है। 20 में है सजा से रिलेटेड इसमें संबंधित इसमें अधिकार है। 21 में है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें क्या कहा गया है, और इसमें भी है, इसी में है क्या निजता का अधिकार। एक और क्या जोड़ा गया है इसमें, किसके काम में जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार की 4 जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ बताता हूँ 22 में है कि गिरफ्तारी से संरक्षण से रिलेटेड इसमें दिया गया है। 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, इसमें क्या है कि बलात् आश्रम और बेगारी हमसे कोई नहीं करा सकता है। 24 में क्या है कि 14 वर्ष से बच्चों को खतरनाक काम में नहीं डालना है। 25 में है अंतःकरण एवं इसको कह सकते हैं व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी में क्या कहा गया है कि जो हिंदू लोग हैं वो टिक्की रख सकते हैं, मुस्लिम लोग हैं वो मोछ रख सकते हैं, टोपी पहन सकते हैं, और जैन लोग हैं वो नंगा घूम सकते हैं। उसके लिए अगर आप यदि कोई ये करते हैं मतलब उसको आरोप मतलब उसको बोलते हैं तो आप उसका अधिकार को छीन रहे हैं ना, तो वो इसका प्रयोग करके वो हम आगे बता देंगे आप लोगों को क्या करना है ना। तो 26 में ये है। उसके बाद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहा गया है। 27 में कहा गया है कि अगर सरकारी आप धन इकट्ठा कलेक्ट किए तो उस पर आपको टैक्स फ्री है, मतलब टैक्स सरकार नहीं लेगी। 28 में क्या है कि अगर सरकारी धन से कोई मतलब सरकारी संस्थान या इंस्टीट्यूट चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में अल्पसंख्यकों से रिलेटेड अल्पसंख्यक के हित की बात की गई है कि संस्कृति और उसके भाषा के आधार पर कोई भी संस्था में जाने से उसको नहीं रोका जा सकता है। 30 में कहा गया है कि वे अपने अगर यहाँ पे बहुसंख्यकों के बीच में उन लोग अगर शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं तो क्या है कि वो अलग संस्था खोल सकते हैं, और इसके लिए भी सरकार क्या है उसको पैसा देगी। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो पैतृक संपत्ति की अधिकार था वो अब समाप्त हो गया है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 32। आखिर सारा फंडा इसी में आकर फंसता है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट 32 है, चूँकि ये है अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो ये सारा आर्टिकल जितना भी अधिकार हम लोगों भारतीय नागरिकों को दिया गया है इसका कोई मायने नहीं रहता है। चूँकि आखिर मान लिया जाए आप मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, आपको गारंटी ही नहीं मिलेगा, और गारंटी नहीं मिलेगा तो क्या आप मोबाइल खरीदिएगा? नहीं खरीदेगा, जाहिर सी बात है, चूँकि आपको गारंटी कोई ना कोई चाहिए। तो इसी तरह ये क्या है कि आपको ये 32 क्या करता है
गारंटी देता है ना, गारंटी देता है। या फिर आप लोग कोई गहना खरीदिए, लड़के लोग गहना खरीदे हैं तो उसको क्या है कि आप लोग को खरीदने से पहले, पहनने से पहले उसका हिफाजत करने के लिए सोच लेते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनते वक्त जो आर्टिकल 32 लागू किया गया तो इस टाइम जो थे हमारे BN राव हो गए और भीमराव अम्बेडकर वगैरह, मतलब जितने भी लोग महान लोग, जितने भी महान नेता लोग थे उस टाइम, तो उस टाइम क्या हुआ था कि वो लोग संविधान 32 को क्या कहा था, चूंकि सारा मूल अधिकार बनाने वाला संविधान 32 ही है। चूंकि अगर ये इसी के तहत हम लोग क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधा। अगर ये सारा जो मौलिक अधिकार है इसका अगर हनन कोई कर रहा है तो इसी के अधिकार हम लोग जो 32 है इसी के थ्रू, इसी के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर यदि है तो वहाँ पर भी अगर यदि ये अधिकार तो सब तो अलग अलग अधिकार है, सब में तो एक अधिकार नहीं है, अलग अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है, सबके लिए अलग अलग रीट जारी करता है। चूंकि क्या है कि अगर मान लिया जाए अभी कोचिंग है, हम इस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स आएगा तो यहाँ पे बोलेगा कि सर से कम फी में हमको पढ़ा दीजिए, चूँकि वो इसका आर्थिक स्थिति खराब है। तो उसको क्या करेंगे, तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो मैं क्या करूँगा उसको कि उसको कम फी में उसको पढ़ा देंगे। और यही क्या होगा, दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कोई स्टूडेंट है अब पढ़ते पढ़ते में वो अचानक गिर गया तो उसको क्या करेंगे, उसको भी कम फी में पढ़ाएंगे? नहीं, उसको क्या करेंगे, उसको अस्पताल ले जाएंगे या फिर डॉक्टर से उसको दिखाएंगे, है ना। तो सबके लिए अलग अलग। और यही क्या होगा कि कोई स्टूडेंट है बदमाशी बहुत कर रहा है ना, बढ़िया से समझ नहीं रहा, तो उसको क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे फिर कंट्रोल, मतलब उसको ले जाएंगे हॉट रूम में ले जाएंगे, वहां जाकर के उसको या फिर डंडा लाएंगे, 2-4 डंडा देंगे तो सीधा हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति के लिए क्या होता है, हर एक अधिकार के लिए अलग अलग रीट जारी करता है। ये कौन कौन सा रीट जारी करता है मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले जो भीमराव अम्बेडकर और ये BN राव थे वो क्या कहा था, जो 32 के था कि मूल अधिकार जो है, इतना सारा आप मूल अधिकार देख रहे हैं, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार, ये कौन है, ये आर्टिकल 32 है। और भी क्या क्या था, चूंकि मान लिया जाए ये तो है, इसके थ्रू अगर ये है तो सारा अधिकार, ये मतलब ये गारंटी तो होना चाहिए कोई ना कोई किसी चीज़ के। अगर यदि मतलब हम बताए थे कि मोबाइल अगर खरीद रहे हैं तो क्या है कि उसका गारंटर होना चाहिए, तो ये गारंटी लेता है। लेकिन गारंटी तो ले रहे हैं भाई, लेकिन गारंटर उसका कौन है, वो गारंटी अगर आप ले रहे हैं तो उसका गारंटर कौन है, तो ये गारंटी जरूर ले रहे हैं लेकिन गारंटर इसका कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ये गारंटर सुप्रीम कोर्ट है और इसके तहत क्या लेता है, गारंटी लेता है ना। तो मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला है, इसीलिए BN राव और भीमराव अम्बेडकर ने इसको सॉल कहा था। सॉल मतलब संविधान का आत्मा। क्वेश्चन भी आएगा संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को कहते हैं। अनुच्छेद बोलेगा तो 32 आत्मा कहेंगे, या फिर इसको मतलब प्रतिभूत आप लोग नोट में देखते होंगे, प्रतिभूत मतलब गारंटी होता है ना, गारंटी। ये क्या देता है, हम लोग को गारंटी देता है ना। तो संविधान का इसको आत्मा कहा जाता है, किस अनुच्छेद के कहते हैं, तो 32 को कहते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कि इसका जो है किस आधार पे। हम लोग आपको बताए थे पिछले क्लास में, आप लोग को ये बताए थे कि जो आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 जो है वो, चूंकि संविधान का आत्मा तो आर्टिकल 32 हो गया, लेकिन आत्मा यदि 32 है तो पीछे रीड जो होता है, रीड है ना, रीड अगर यदि नहीं है तो मतलब क्या है कि हम खड़ा नहीं रह सकते हैं। उसी तरीके से आर्टिकल अगर 90 है, चूंकि आर्टिकल में विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गया है जो कि आप लोग को पीछे अभी बताए हैं। तो इसमें क्या है, तो इसको बोला गया है संविधान की जो है रीढ़ की हड्डी कौन है, ये है आर्टिकल 19। और भी क्या है, 2 आर्टिकल यहाँ पे है 20 और 21। ये दोनों क्या है कि आपातकाल क्या स्थिति में भी जो है वो इसको नहीं रोका जा सकता है।
जब आपातकाल में अगर यदि सारा अनुच्छेद को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन ये दो निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या है कि सजा से रिलेटेड है और इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और उसका निजता का अधिकार, तो उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो हम चलिए आगे समझते हैं कि आर्टिकल 32 में क्या क्या है और इसमें मतलब आखिर ये गारंटी लेता है, तो गारंटी लेने के दरमियान ये किस प्रकार की अगर रक्षा करता है हमारी मौलिक अधिकार को, तो किस प्रकार की कितने रीट जारी करता है, कितने आदेश जारी करता है, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, आखिर ये अधिकार हम लोग को कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट हम लोग को अगर यदि ये रक्षा करती है सभी अधिकारों को, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि 5 प्रकार की रीट जारी करता है। क्या जारी करता है? 5 प्रकार के जो है रीट जारी करता है। रीट इंग्लिश में भी होता है या हिंदी में भी होता है। ये रीट क्या होता है? रीट कहने का मतलब होता है आदेश, है ना। ये 5 प्रकार, इसका मीनिंग वही निकलता है। रीट तो ऐसे लैटिन वर्ड है, लेकिन रीट का मतलब है कि 5 प्रकार के आदेश जारी करता है। चूँकि हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, ये अलग अलग का अधिकार के लिए अलग अलग रीट होता है, अलग दंड के लिए। को मान लिया जाए कि आप रास्ता में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पुलिस आपको रुका लिया, तो जिसका उसमें पुलिस मान लिया जाए कि उसमें रहता है कि जिसका स्टार रहता है, मतलब कि मिनिमम एक रैंक रहता है कि इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो आपका चालान काट सकता है। तो कहीं कांस्टेबल आपसे चालान काट रहा है, तो वो अपना अधिकार का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है, तो उसके लिए अलग अधिकार होगा, अलग रीट जारी होगा। कोई गलत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपके लिए गलत फैसला सुना दिया है, तो उसके लिए अलग रीट जारी करेगा। तो सबके लिए अलग अलग रीट जारी होता है। तो इसी तरीके से 5 रीट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो चलिए हम बारी बारी से समझते हैं, और ये जब आप लोग को समझा देंगे तो लास्ट में एक आप लोग को ट्रिक देंगे, जो ट्रिक के माध्यम से आप लोग 5 को एकदम जस्ट तुरंत याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हेवियस कॉर्पस, यानी इसका मतलब क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेवियस कॉर्पस होता क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने क्या किया हो, गिरफ्तार किया हो, उसको क्या करना है कि सशरीर उपस्थित करना है। कहाँ पे उपस्थित करना है? मेरे पास। किसका प्रयोग करके? 32 के प्रयोग करके, है ना। तो ये रीट जारी करता है कि अगर यदि कोई व्यक्ति जो है उसको अगर गिरफ्तार कर लिया तो उसको सशरीर उपस्थित कर, और बताए थे आप लोग को जो आर्टिकल 22 के में आप लोग को बताए थे कि गिरफ्तार करने के बाद कितना देर के बाद, कितना देर के अंदर क्या करना है, कोर्ट को उपस्थित करवाना है, तो 24 घंटे के अंदर। तो 24 घंटे के अंदर अगर यदि नहीं करता है तो ये मेरा मूल अधिकार है कि 32 का प्रयोग करके हम सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और उसको अगर यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर यदि उसको एक ऑफिशियल नोटिस जारी करता है, जिस थाना में जिस दरोगा ने आपको रखा है, रोक करके रखा है 24 घंटे, मान लीजिए 10-10 दिन तक आपको पूछ रहा है, पीट रहा है। जेल में तो पिटाई वगैरह नहीं होता है, लेकिन अगर थाना में रखता है तो आपको पीटता है, मारता है, पूछता है, उगलवाता है। तो क्या कर रहा है? एक तो कर रहा है, दूसरे 2 आपको प्रॉब्लम कर रहा है। एक तो क्या कर रहा है कि आपको 24 घंटा के अंदर अगर मतलब कोर्ट में उपस्थित नहीं कर रहा है तो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या कर रहा है? हनन कर रहा है। कैसे? कोई चीज आपको निजी चीज है तो वो कानूनी अधिकार पे रिमांड में लेकर के वो क्या कर सकता है? आपसे कुछ पूछ सकता है, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकता है। तो वो आपको ये मूल अधिकार का हनन कर रहा है। किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत। इसमें क्या कहा गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो आपको तो इसका यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां से ये एक ऑफिशियल भेजेगा। अगर यदि आपको तुरंत नहीं छोड़ता कि कौन कौन से है इस थाना में, कितने गिरफ्तारी मतलब कैदी लोग हैं, जो गिरफ्तार किया व्यक्ति है, उसको आप लोग छोड़िए। और अगर यदि नहीं छोड़ता है तो क्या करता है? अगर दोबारा अगर जांच पीछे से अगर उसमें भेज दिया तो उसका थाना भी टर्मिनेट हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं मैंडेमेनस, मतलब परम आदेश। मैंडेमस ये भी क्या है? लैटिन वर्ड है टोटल, और इसका मतलब वीक कमांड। क्या होता है? वीक कमांड मतलब मैं आदेश देता हूं। मैं क्या आदेश देता हूं कि मतलब जो है मैंडेमेनस
का मतलब होता है परम आदेश। परम का मतलब होता है क्या, जो सबसे ऊपर है, यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और वही आदेश दे रहा है। क्या आदेश दे रहा है, जो पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं, है ना, वो सही से काम नहीं कर रहा है। मान लिया जाए दरोगा के काम है चालान काटना, चाहे उसके नीचे जो दरोगा रहता है उसका काम है कि चालान काटना। अब पुलिस कांस्टेबल काट रहा है चालान, और वो अपना मस्त मतलब मजा मस्त कर रहा है, या फिर कोई टीचर है अब पढ़ाने के जगह पे वो खैनी ठोक रहा है ऐसे ऐसे करके और खा रहा है खैनी, है ना, तो वो क्या कर रहा है, उसका क्या पब्लिक ड्यूटी क्या है। पब्लिक ड्यूटी मतलब हम कह सकते हैं कि जो सरकारी काम कर रहा है ना, सरकारी कर्मचारी है, केवल बस उसी के ऊपर आएगा। पब्लिक ड्यूटी तो केवल वही सब करते हैं ना, ये नहीं कि कोई प्राइवेट टीचर है उसके अगर सही से नहीं पढ़ा तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन वही कोई सरकारी टीचर है, आप लोग गांव के अधिकतर देखते होंगे कि मास्टराइन लोग क्या करते हैं कि मस्त एकदम घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बात कर रहे हैं, या फिर घर का कुछ बिनने वाला आ गया तो अपना बिनाई गुताई कर रहे हैं, और बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े। लेकिन क्या करेगा वो लोग तो ये सब चीज़ तो मालूम नहीं रहता है कि हम लोग का मूल अधिकार, क्योंकि मूल अधिकार है कि नहीं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, 21 के का के तहत है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, तो उसका तो मूल अधिकार का हनन कर रहा है। तो इसी के तहत आप जाइए सीधा 32 का प्रयोग कीजिए और कहाँ जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो वो क्या करेगा, वो उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस भेजेगा, क्या लिखेगा, मेंटेनेंस भेजेगा टीचर वहाँ के जो प्रिंसिपल होगा उसके लिए, और उसको सस्पेंड करेगा, सुधार करेगा, ठीक है, और नहीं करेगा तो उसको भी क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। सोच लीजिए कितना पावरफुल है आर्टिकल 32। नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर ये भी तो एक पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर ये चीज लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर का क्या एक रोल होता है हमारे स्टेट, हमारे कंट्री में। क्योंकि इन लोगों के पास पावर ही कहाँ रहता है, ऑफिशियली रिटेन में इन लोग के पास पावर है, लेकिन सारा इसके पीछे किसका हाथ रहता है, इसके पीछे मुख्यमंत्री का और इसके पीछे प्रधानमंत्री का। तो ये लोग तो कुछ नहीं करता, जहां बोलेगा वहां ये लोग साइन कर देगा, है ना। तो इलेक्ट के पावर को मतलब कोई उतना पावर शक्ति नहीं रहता है ना। तो इसीलिए शक्ति ऑफिशियल लिखित रूप में रहता है, लेकिन जो कार्यकारी रूप में नहीं रहता, समझ रहे। इसीलिए क्या है कि इन लोग के ऊपर ये चीज लागू नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं को वेरेंटो, मतलब अधिकार परीक्षा, मतलब किस अधिकार पे आप परीक्षा कर रहे हैं, तो किस अधिकार पे, किस वारंट पे आपको ये अधिकार है। वारंट मतलब होता है ना गिरफ्तारी में आपको वारंट दिखाते हैं, तो वारंट में मतलब कि हम इस अधिकार पे आपको गिरफ्तार करने आए। तो किस अधिकार पे आपको ये अधिकार है, जिस काम को आप कर रहे हैं उसके लिए एलिजिबल है आप। अगर मान लिया जाए हम टीचर है, ठीक है, तो टीचर है तो हम 10 तक मान लिया पढ़ाते हैं, माने मतलब एक 10 तक पढ़ाते हैं, ये मतलब ये कंपटीशन का पढ़ाते हैं। तो मेरा सर्टिफिकेट जो है वो अगर ग्रेजुएशन का पढ़ाने का नहीं रहेगा और हम ग्रेजुएशन का पढ़ाने लगेंगे, या फिर कोई जो वहाँ का स्टाफ है जो कि झाड़ू पोछा करता है उसको बोलेंगे कि पढ़ाने के लिए, और उसके लिए एलिजिबिलिटी है नहीं और वो पढ़ाने लगेगा, तो वो क्या कर रहा है, मतलब बच्चों को जीवन से तो खिलवाड़ कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं। शिक्षा का अधिकार है, बच्चों के जीवन से क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। तो क्या है उसमें उन लोगों को फिर सीधा अगर यदि वो सरकारी रहेगा तो, है ना, तो उसके ऊपर आएगा क्या, को वेरेंटो, और वो उसको बोलेगा, फिर वहां पे जाएगा, दोनों प्रस्तुत करेगा, सबूत आपको भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल बोल दिए तो हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पहले मालूम है कि कानून अंधा होता है, कानून कुछ देखा नहीं है। जो सबूत आप पेश कीजिएगा उसी अधिकार पे पता चलेगा। कि मान लीजिए कोई डॉक्टर सरकारी अस्पताल में, अधिकतर आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर बैठा हुआ है और जो झाड़ू पोछा करने वाला है वो जाकर सुइया भोंक रहा है, आपको भोंक दिया, तो क्या करेंगे उसमें चूंकि देखो वो भोंक दिया है सुइया, तो क्या है कि उसमें जो है जो सरकारी डॉक्टर है वो तो सरकारी डॉक्टर है, तो ये सब चीज सरकारी लोगों पे ही लागू होता है। तो वो क्या कर रहा है कि अपना काम दूसरे को दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जो जिसका औकात है क्या झाड़ू पोछा करने का, वो अगर सुइया इंजेक्शन लगा रहा है तो वो क्या कर रहा है, औकात से ज्यादा काम कर रहा है। तो अगर यदि औकात से ज्यादा काम करेगा तो उसको क्या करेगा, ये को वेरेंटो लाएगा। कौन भेजेगा, ये सुप्रीम कोर्ट भेजेगा। तो फिर वहां पे आप लोग वो जाएगा, वहां पे प्रस्तुत करेगा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा से, अगर ये भी तो ये नहीं है कि केवल आप अपना जो सबूत पेश कीजिएगा वहां पे,
तो ये भी तो अपना बयान देगा कुछ, आखिर दोनों तरफ से पूछेगा। तो पूछेगा तो ये बोलेगा कि अगर डॉक्टर साहब से मैं एक इमरजेंसी ऑपरेशन पेट का कर रहा था, तो अगर इसको ऑपरेशन नहीं करता तो इसका भी जान खतरा में था, ये मर सकता था, और अगर उसको सुइया भी नहीं पड़ता तो वो भी, उसका भी जान खतरा में था। अगर उसका सुइया पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन होगा, उसको ठीक हो सकता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं उसको दिला दिया उससे। तो उसका यहाँ तक तो ठीक है, चूंकि बोला कि लेकिन हाँ फिर तब तक तुरंत सुप्रीम कोर्ट जो डाल देगा कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना स्टाफ बढ़ा लो। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। ये तीनों चीज है जो है वो केवल और केवल किस पे जारी होता है? सरकारी स्टाफ जो रहेगा, पब्लिक जो ड्यूटी कर रहा है उस पे। लेकिन अब जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपने से नीचे कोर्ट वाले, हाई कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उन लोग को के लिए भी अलग अधिकार जारी करता है। वो किस प्रकार के डेट जारी करता है, चलिए हम आगे समझाते हैं आप लोग का। चलिए हम 3 तो देख लिए, तो आगे चलते हैं। वो 3 क्या था? वो किसी न किसी कर्मचारी पे लाता था, लेकिन ये 2 है, प्रोहिबिशन और सेटेलरी। तो ये क्या है? ये कोर्ट पे लाया जाता है। तो चूंकि कोर्ट का अलग पावर होता है, उसका अलग पावर होता है, इसीलिए इसका ये कोर्ट पे लाया गया। तो प्रोहिबिशन नहीं, प्रतिषेध। ये प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, रोक, टू स्टॉप, यानी क्या है? ये किसी न किसी अगर चीज़ है, मतलब कोई ना कहीं मामला अगर चल रहा है तो रोकने के लिए ही लाया जाता है। तो देख लिए ये क्या करता है, ये हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ये क्या करता है? ये हमेशा अपने से नीचे वाले कोर्ट पे लाता है। अगर मान लिया जाए मेरा कोई मामला चल रहा है, बड़े दिन से पुलिस तक गिरफ्तार करके रखे हुए है, तो क्या है, ये बहुत दिन से मामला चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो हम वहाँ के जो जुरिडिक्शन है, वहाँ के हम न्याय से संतुष्ट नहीं हुए, तो क्या करेंगे? या फिर हमको लग रहा है ये गलत तरीके से फैसला सुना रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर जो जस्ट होता है हाई कोर्ट होता है, सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे ऊपर क्या होता है? हाई कोर्ट होता है, उससे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर यहाँ पे मामला चल रहा है और यहाँ सही तरीके से आपको लग रहा है कि सही तरीके से यहाँ पे मेरा न्याय नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये आर्टिकल 32 को यूज करके आप क्या कर सकते हैं? उसके जस्ट ऊपर जा सकते हैं, तो अपने से ऊपर वाला, तब ये जारी करेगा, ये इसको स्टे दे देगा कि अभी रुक जाओ, कि आप गलत कर रहे हो, है ना, गलत नहीं कर रहे हो, आपको पहले हम जांच करेंगे, उसके बाद फिर हम अब इसको फैसला सुनाएंगे। तो ये जब कहीं फैसला चल रहा है तब ये आता है। नेक्स्ट क्या है? सर्टिलरी। तो ये टू सर्टिफाइड मतलब पूर्णता सूचित करता है, ये पूरी तरह से क्या करता है? सूचित करता है। तो क्या ये भी सेम टू सेम काम करता है? ये भी हाई कोर्ट से निचले कोर्ट को सूचित करता है। मान लिया जाए कि कोई कांड हुआ है, कहीं पे हत्या हो गया है, किसी को रांची में हत्या हो गया है ना, तो रांची में हत्या हुआ है तो हम पटना कोर्ट में तो नहीं जाएंगे ना उसका मामला दर्ज करने के लिए। रांची में हत्या हुआ तो रांची कोर्ट में जाएंगे हम लोग, हत्या वहाँ पे मामला का सुनवाई होगा, वहाँ पे जो भी कार्रवाई होगा वहाँ पे होगा। तो ना कि हम जाएंगे पटना वाले कोर्ट में, तो वहाँ पे जाएंगे तो क्या है? तो ये मेरा जो सेटेलरी ऑपरेशन, ये फिर हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फिर क्या करेगा? रे तेरा काम है, काम का ये मतलब ये डांटेगा, ये फिर नोटिस लिख के भेजेगा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है कि अपना ही क्षेत्र को क्या करना है, जितना भी मामला आएगा उसको सुलझाना है, अब अदर क्षेत्र को नहीं है। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हालांकि ऐसा होता है कि गांव का, चूंकि डिस्ट्रिक्ट में जब विभाजन होता है तो उतना बॉर्डर वगैरह थोड़ी बना हुआ है, पता ही नहीं चलता है, आधा गांव अलग डिस्ट्रिक्ट में है, आधा गांव दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो इससे वो जो कोर्ट में है मामला दर्ज हो जाता है, तो वहाँ पर भी अगर यदि किसी को ज्ञात नहीं रहता तो वहाँ पर भी मामला को ये जुडिक्शन हो जाता है। तो ऐसा बात नहीं है। लेकिन यदि अगर ज़्यादा अंतर रहता है, अगर आप लोग ज्ञात है, अगर मामला मतलब वहाँ पे अगर सही से नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आगे जा सकते हैं। अब ये सारा अधिकार को क्या है, आप लोग को जितना भी जो रीट जारी करता है वो, चलिए आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से याद कर सके। तो चलिए स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ये इसका जो रीट है 5 प्रकार के, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका जो टिक्स है वो क्या है? बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, यानी बंदी पति
अधिकांश लेडीज लोग को आप लोग सुनते होंगे क्या कहती है, पति लोग के परमेश्वर कहती है, भले वो लोग माने या ना माने वो लोग अलग बात है, लेकिन कहती क्या है, परमेश्वर। तो पति चाहे बंदी हो चाहे कैसा भी हो, उसका परमेश्वर है, और क्या है, उसका अधिकार है कहने का परमेश्वर। तो वही चीज है, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ये है आप लोग का ट्रिक। तो बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध हो गया, परमेश्वर परमादेश, उसका मतलब उत्प्रेषण, और अधिकार अधिकार परीक्षा, सबको अलग अलग बता दिए आप लोग को। बंदी प्रत्यक्षीकरण परम आदेश, और जो है ये अधिकार परीक्षा, ये व्यक्ति पर, किसी न किसी व्यक्ति पर, व्यक्तिगत स्वतंत्र, इसमें व्यक्ति पर, सरकारी कर्मचारी पर लगता है। लेकिन प्रतिषेध जो है और उत्प्रेषण, ये क्या है, ये जो है ये दो लोगों को ये कोर्ट पर लाता है ना। तो ये चीज तो समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को आता है कि अगर मान लिया जाए आर्टिकल 32 जो है, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ, यहाँ दिल्ली में है। अब मान लिया जाए कोई यहाँ पे लोग हैं केरला में या फिर आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे आदिम जनजाति लोग रहते हैं, मतलब जनजातियाँ पाए जाते हैं। तो क्या है, यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई नीचे कास्ट के लोग हैं, यहाँ पे आज बड़े कास्ट के लोगों को द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब प्रताड़ित कहने का मतलब सार्वजनिक मंदिर है, मंदिर में ढुकने नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर के पास अगर वे लोग गए तो उन लोग को उठ के वहाँ से अलग हो जाना पड़ रहा है, सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, जितना के यहाँ मतलब वो मतलब जितना का वो कहते हैं ना बाबू ना, उतना का झुंझुना, वही वाला हाल हो जाएगा। फिर मान लिया जाए गरीब आदमी है, अपने इसके पास खाए ले रहे ले पैसा नहीं है, अब भाड़ा खर्चा करके 2-3 हज़ार रुपये यहाँ आएगा, आने जाने में 10-15 हज़ार रुपये खर्चा होगा। तो ये करने के लिए इतना दूर आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए जब संविधान बन रहा था तो 226 के तहत क्या किया गया कि ये जितना पावर, ये 5 प्रकार के रीट जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, वही सेम पावर ये आर्टिकल 226 के तहत ये हाई कोर्ट जारी करता है। अब सेम चीज इसको यहाँ पे जो चीज सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वही चीज अगर हाई कोर्ट देता है, तो यहाँ हैदराबाद कोर्ट है, इधर यहाँ पे कर्नाटक में कोर्ट है, महाराष्ट्र मुंबई कोर्ट है, तो इधर क्यों नहीं जाएगा, उतना दूर क्यों जाएगा। तो यहाँ इसको आसानी से समस्या का ये समाधान हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी आता है, कहीं कहीं क्वेश्चन आएगा, बहुत मतलब यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि किन मामलों, चूंकि सुप्रीम कोर्ट आप सर्वोच्च न्यायालय आप लोग को ये मालूम है कि सबसे अधिक पावर उसी को है, लेकिन किस ऐसा मतलब कौन ऐसा अधिकार है जिसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जो है अधिक पावरफुल हो जाता है। कब ऐसा कौन सा स्थिति आता है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से नीचे होता है, सुप्रीम कोर्ट से जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावरफुल नजर आता है। तो कैसे, तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से दिखता है ना। तो आर्टिकल 32 से मतलब 12 से 35 के बीच में आप लोग समस्या रहेगा तब वो देखेगा। तो ये वो भी ये फंडामेंटल राइट्स तो देखता ही है, लेकिन साथ में ये अन्य मामलों को भी देखता है। अन्य मामला मान लिया जाए कि मेरा कोचिंग है, मेरा कोचिंग से इधर रोड क्रॉस कर गया, रोड पास हो गया, और हम कंप्लेन अगर हम समझे कि हमको मालूम नहीं है हम ये चीज़, ठीक है, तो हम पहले से जान रहे थे कि सुप्रीम जो मेरा संपत्ति का अधिकार है वो क्या है, मेरा अधिकार का हनन कर रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट चल गया है, और सुप्रीम कोर्ट चल गए हैं संपत्ति, और ये बोलेगा सुप्रीम कोर्ट रे पर पता नहीं है कि ये संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। सो और चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 32 से अगर 35 के बीच में है तभी ये मामला को देखेगा, अन्यथा नहीं देखेगा। और वहीं जो अगर हाई कोर्ट के पास अब गए हैं तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, तो ये अन्य मामला में कहने का मतलब ये कानूनी अधिकार को भी देखता है, कानूनी अधिकार जो रहेगा ये देखता है। इसीलिए इस मामला में रीट जाए मतलब ये केस सुनवाई करने के मामला में जो होता है मौलिक अधिकार के मामला में, ये रीट जारी करने के मामला में जो सुप्रीम कोर्ट से जो अधिक पावरफुल हो जाता है हाई कोर्ट। अब ये व्यक्ति है यहाँ जाना पसंद करेगा या यहाँ जाना पसंद करेगा। कोई समस्या इधर हो रहा है रांची में
पटना में अब मान लिया जाए कि यहाँ पे किसी को समस्या है, कोई अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो ये यहाँ जाना पसंद करेगा या यहाँ से यहाँ जाना पसंद करेगा? राइट सा बात है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा इसी से रिलेटेड, जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ संविधान अनुच्छेद भी बचे हुए हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा। अगर वीडियो को आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, और अगर वीडियो सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को अगर यदि कोई इसमें क्वेश्चन हो तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।